गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ क्लास के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। देखिए इसमें हम लोग सोल्यूशन वाले में हम लोग सीख रहे थे कंसंट्रेशन टर्म यानी सांद्रता के पद कैसे निकाले जाते हैं, इनको सिखा जा रहा था। यानी आपको अच्छी तरह पता है कि सोल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। यानी किसी भी विलयन के अंदर विलेय और विलायक यानी सोल्यूशन के अंदर सैल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। सैल्यूट वो होता है, विलेय वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है, और सॉल्वेंट यानी विलायक वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। और इन्हीं लोगों को विशेष रूप से देखा जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसमें कि दो कंसंट्रेशन, मैंने आपसे कहा था कि उस सोल्यूशन के अंदर कितना सैल्यूट और कितना सॉल्वेंट है, यह सोल्यूशन कितना है, ये सब देखने के लिए कंसंट्रेशन टर्म पर स्टडी की जाती है, जिसको कि सांद्रता का पद कहा जाता है। जिसमें कि हम लोगों ने दो सांद्रता के पद को सीख रखा है। एक सीखा था हम लोगों ने W/W। W/W का मतलब होता है द्रव्यमान प्रतिशत, और एक सीखा था हम लोगों ने V/V जिसको कि आयतन प्रतिशत कहा जाता है। यानी W/W का मतलब कि मास परसेंटेज और V/V का मतलब होता है कि वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगला जो कंसंट्रेशन टर्म आपके सामने आने वाला है, जिसको कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी आपने ये सीख रखा है, अब आपको सीखना है W/V यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान आयतन विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। और मास वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जरा गौर करिएगा, वहां पर क्या था कि जब आप लोग देख रहे थे कि W/W निकाल रहे थे, तो यहां पर रखना पड़ता था विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। और यहां पर क्या कर रहे थे, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इनटू 100। लेकिन इसमें क्या करना है, मास वॉल्यूम परसेंटेज वाले में, कि मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान नहीं, विलयन का क्या लिखना पड़ेगा, आयतन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। और यहां पर क्या लिख रहे थे कि मास ऑफ, जैसे आप लोग निकाल रहे थे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो आप मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर रहे थे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करके वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे थे। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि द्रव्यमान आयतन यानी सॉल्यूट का जो मास है वो ऊपर होना चाहिए, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो नीचे होना चाहिए। यानी विलेय का द्रव्यमान ऊपर और विलयन का आयतन नीचे होकर के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकाला जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई चीज आपके पास है, जैसे आप कोई भी नंबर पाते हो तो उसमें आपका परसेंटेज निकाला जाता है, तो आप ये देखते हो कि उतने नंबर में हमारे कितने परसेंट हमारे पास आए हुए हैं। तो उसके लिए 100 की जरूरत पड़ती है, तो परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है। तो यहां पर भी यही कुछ कंडीशन है कि अगर हमें मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना होगा तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इनटू 100 करेंगे, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करके, यानी W/V अब पता करना है। सबसे पहले W/W पता किया हम लोगों ने, V/V पता किया, अब W/V पता करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या दिया हुआ है, 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है, तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताइए। बहुत क्वेश्चन आसान है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। 20 ग्राम, देखिए 20 ग्राम शुगर, शुगर को ही कहा जाता है शर्करा, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है जिसको सुक्रोज भी कहते हैं। तो 20 ग्राम शुगर सोल्यूबल इन द वाटर डेट प्रिपेयर 250 ml सॉल्यूशन डेट कैलकुलेट द मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा कि आपका जो मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का द्रव्यमान कितना है और विलयन का आयतन दोनों दिया गया है। देखिए ये वाला हिस्सा जो आपका होगा 20 ग्राम, ये आपका दे दिया गया विलेय का द्रव्यमान, यानी ये सॉल्यूट के लिए दे दिया गया है। सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय, यानी 20 ग्राम जो शुगर दिया गया है, इस सॉल्यूट का क्या दिया गया है, मास दिया गया है। और कह रहा है कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml, यही आपका आयतन दे दिया है, कितना, 250 ml। और याद रखिएगा, कभी भी अगर यहां पर ग्राम है तो यहां पर ml रहेगा तो कट जाएगा। अगर यहां ग्राम है और यहां लीटर होता तब गड़बड़ी हो जाती, यानी आपका यूनिट बराबर होना चाहिए। तो ग्राम 250 ml, यानी ये क्या है, आपका सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है। याद रखिएगा, विलेय का द्रव्यमान चाहिए हमको और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, दोनों चीजें आपके सामने दी गई हैं। तो याद रखिएगा, आप लिख सकते हो कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बेटा W बराबर कितना दिया गया है, 20 ग्राम। कितना दिया गया है, 20 ग्राम, यानी हमको पता चल गया W। और कह रहा है कि विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया गया है आपका, 250 ml। तो अब बताइए 250 ml दिया गया तो क्वेश्चन बहुत आराम से हल हो जाएगा। 250 ml दिया गया, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इनटू 100, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दिया, W/V कर दिया है। तो इधर मिटा के लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान दीजिए इंग्लिश मीडियम वाले कि आपके सामने क्वेश्चन जो था इसको हल कर लीजिएगा। अब देखिए विलेय का द्रव्यमान, यानी हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बेटा कितना दिया गया है, 20 ग्राम। कितना दिया गया है, 20 ग्राम, यानी विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम, यानी ये W है आपके सामने। और कह रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है आपका 250 ml, यानी हम ये कह सकते हैं कि V कितना दिया गया है 250 ml। तो आपको क्या निकालना है, W बाई बी निकालना है आपको। तो W बाई बी निकालने के लिए आपके पास क्या है, यानी आपको निकालना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो क्या निकालना है आपको, मास वॉल्यूम परसेंटेज। और मास वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये फार्मूला लगाइए, विलेय का द्रव्यमान यानी कितना आ गया आपका 20 ग्राम। देखिए विलेय का द्रव्यमान यानी मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम और विलयन का आयतन कितना आ गया 250 ml। तो ये बताइए मास वॉल्यूम परसेंटेज यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत अब निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे आप लोग, केवल आपको फार्मूला में रखना है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा 20 बटे विलेय का द्रव्यमान कितना रख रहा हूं 20 बटे 250 और इंटू कितना कर दोगे 100। ये क्वेश्चन आपके सामने हल हो जाएगा। अब देखिए कितना आ जाता है, यहां से इसको कटा लीजिए आप, और 20 दहा में कितना हो जाएगा 200, और 200 में 25 से भाग दे दीजिए, 25 चौके 100, 25 वाटे 200, यानी आ जाएगा 8% W बाई बी आ गया आपका, W बाई बी। ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। तो याद रखिएगा कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये बताइए कोई भी सॉल्यूशन दिया है और उसका मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना होगा, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इनटू 100 कर दोगे, यानी मास वॉल्यूम परसेंटेज बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। W बाई बी हमको पता करना था। मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 20 ग्राम शर्करा अगर आपके पास है, 20 ग्राम शुगर है, जिसको कि जल में घोल करके, किसको कहां पर जल में घोल करके कहा, वाटर में घोल करके, वाटर में सोलुबल करके कितना सॉल्यूशन तैयार किया गया है आपका 250 ml सॉल्यूशन तैयार किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि मास वॉल्यूम परसेंटेज बताइए, तो मैंने क्या किया 20 बटे वही क्वेश्चन आपके पास, हम W बराबर 20 ग्राम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 250 ml, मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए यही फार्मूला हमने लगा दिया 20 बटे 250 इनटू 100, निकल के आ गया W बाई बी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थैंक यू।